आज का कार्यक्रम केंद्र सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। ये वह थीम है जो हम और आप बिजली का जब पढ़ाई करते हैं या समाज में रहते हैं तो समाचार पत्र, टीवी, पहले दूरदर्शन चलता था, उसमें एक आता था बिजली की बचत, बिजली की खपत की बचत, बिजली का उत्पादन है। मतलब जो यूनिट आप एनर्जी कंजम्पशन आप बचाते हैं उतना यूनिट आप प्रत्यक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में मदद करते हैं। तो आप अपने घर में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइट जलाते ही हैं। एयर कंडीशनर अब हर घर में हो गया है, वॉशिंग मशीन हर घर में हो गया है, फ्रिज हर घर में हो गया है, कूलर हर घर में हो गया है, इलेक्ट्रिक आयरन हर घर में है, जिसको हमने वाइट गुड्स इस्तेमाल का वर्ड दिया है। तो इसमें यह कहना है कि जो नए नए BSC स्टैंडर्ड है, ISI स्टैंडर्ड है, जो प्रमाणित है कि आपका एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है तो वो सिर्फ 2 यूनिट खपत करेगा। अगर वो 3 स्टार का है तो वो 4 यूनिट खपत करेगा। तो हमने इनको यही कहा है कि आपने किसी तरीके से जाके एयर कंडीशनर खरीद तो लिया या खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारा उपभोक्ता तो हर साल ऐड हो रहा है। तो हमारा जो राज्य है जहाँ पर हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, हम ऊर्जा में बचत चाहते हैं, तो हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हमारे राज्य के अंतर्गत ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे जो एयर कंडीशनर का उत्पादन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर सेल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं, और उनको वो PLI स्कीम में ले ले, उनको वो कम दर पर जो है लोन मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करे कि इन उद्योगों का विकास हो। आज सोलर पैनल में या जो सोलर सिस्टम में अगर रात में कोई बिजली जलाना चाहता है या स्ट्रीट लाइट का काम करना चाहता है तो बैटरीज का भी बहुत आयात इस्तेमाल हो रहा है। बैटरीज का देश में हालत ये है कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैटरीज है उसमें वेटिंग पीरियड है। इस सोलर का जो बिजली कन्वर्ट करता है बिजली के लाइनों में डालने के लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक बिजली हम लेते हैं जिसमें कि सब स्टेशन से हम 11 kV पर लेते हैं और वो बिजली फिर हम 440 वोल्ट 220 वोल्ट पर आपके घर में देते हैं। एक बिजली हम सोलर पैनल से जनरेट करते हैं, उसका ट्रांसफार्मर अलग डिजाइन का होता है। तो जब आप मास स्केल में पूरे राज्य को सोलराइजेशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फीडर को सोलराइजेशन करना चाहते हैं, आप किसान हैं, आप अपने यहाँ सोलर वाटर पंप लगाना चाहते हैं अपने खेतों में, तो इनके लिए जो बिजली के उद्योग धंधे हैं जिसमें एक ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग भी है, सोलर पावर को कन्वर्जन के लिए आपका एक सोलर पंप का भी यूनिट है, आपका जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे उद्योगों को केंद्र सरकार के PLI स्कीम के अंतर्गत हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक मदद मिले। और आप लोग भी सर्वेक्षण करिए कि केंद्र सरकार के PLI स्कीम से झारखंड के कितने लाभुक लाभान्वित हुए हैं। आप इस पर अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब राज्य के लिए ये बात बेमानी है कि हमें बिजली नहीं मिलती है। अब कुछ अपने उन्नति के लिए भी आप सोचें। देश जिस दिशा में जा रहा है, विकसित राज्य जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में भी जाने के बारे में आप सोचें। और आप ये देखें कि उन उद्योगों के विकास के लिए जिसके लिए PLI बना है उसमें हमको क्या शेयर मिलना है। सर PM इसके बीच में हम आपको होती है, इसके लिए आप देखिए, आपने जो बिचौलिया शब्द इस्तेमाल किया, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सम्मानित किसान है, ठीक है, इसको सबसे पहले एप्लीकेशन देना होता है उपायुक्त महोदय के। हमारा जरेडा का इनसे डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, न इनडायरेक्ट लिंक होता है। अब बात समझिए, आप किसान हैं, आपको सोलर वाटर पंप लेना है, आप पहले कहाँ जाएंगे? आप अपने जिला के उपायुक्त के पास जाएंगे, या वहां पर जब आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे तो बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आपको कुसुम B में सोलर वाटर पंप लेना है, तो आपको कैसे पढ़ना है। अब मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ये
ऑडियो विजुअल है, आप टीवी मीडिया है, आप हर कलेक्ट्रेट पर अगर 15 मिनट के लिए भी आपके जो सम्मानित न्यूज रिपोर्टर हैं उस बोर्ड के नीचे खड़े हो जाएं और आम जन को शिक्षित करें तो क्या हर्ज है? जागरूकता कौन जागरूकता कौन? हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन उन लोगों के पास पहुंच नहीं रहा। आप क्या बता रहे हैं? आपको सारा कुछ तो ऑनलाइन है, इसमें फॉर्म भरने का तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ तो ऑनलाइन है। ये जागरूकता की चीज है। मैं आपसे यही कहूंगा, आपने जो समस्या के बारे में इंगित कराया है, आप उसको जागरूक करिए। आप हमारे सामने आज मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, आप जिस बोर्ड पर कलेक्ट्रेट के सामने लिखा है जहां पर ये कार्रवाई का पहला बेसिक स्टेप शुरू होता है, आप वहां पर 15 मिनट तो अपने रिपोर्टर को, हमारा उम्मीद इसमें क्या है? हम तो गारंटेड स्कीम है, बिजली तो गारंटेड स्कीम है, बिना बिजली के जिंदगी नहीं। तो हर हालत में हमको बजट में प्रावधान होना ही होना है। लक्ष्य निर्धारित है 500 गीगावाट, लक्ष्य निर्धारित है 2030 तक, एक्ट निर्धारित है कि 2030 तक 50% इसका आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली हमको उपभोग करना है, नहीं करेंगे पेनल्टी लगेगा। तो जब लक्ष्य निर्धारित है तो व्यय भी निर्धारित है, जब व्यय निर्धारित है तो फिर शंका कहाँ है? राज्य सरकार सोलर एनर्जी को रिकॉर्ड तोड़ प्रमोट किया। आज 128 गांव डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पैसे से, जो लोग अपना चैनल लेके पहाड़ों पर जाइए जहां पर जरेडा ने 20 किलोवाट 15 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है, मैंने अखबार में उसका नाम पता ठिकाना, मेरा काम पारदर्शिता के साथ होता है, क्वालिटी वर्क होता है। आज जरेडा बिजली वितरण निगम, संचरण निगम राज्य और नहीं देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है फॉर टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अमेरिका के बैठे हुए लोग यहाँ पर हमारा जो है रिपोर्ट लेते हैं कि हम स्थानीय जो हमारे बेहद गरीब लोग हैं, जिनके घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है पहाड़ों पर, जो दुनिया से जुड़े हुए नहीं थे मोबाइल फोन से, आज जरेडा के प्रयत्न से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो ऊर्जा मंत्री भी है, उनके सफल दृष्टिकोण से, उनका जो उदारीकरण नीति है उसके चलते आप उन परिवारों का इंटरव्यू लीजिए। इनका चैनल लेकर के 1-2 वीडियो इनको भेज सकते हैं।